दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में। काफ़ी सारे लोगों को यह पता ही नहीं होता कि स्टॉप लॉस को सही तरह से कैसे लगाएं, और काफ़ी सारे लोग तो स्टॉप लॉस को लगाते ही नहीं। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा तो आज से और अभी से आप ट्रेडिंग का आधा गेम जीत जाएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टॉप लॉस होता क्या है। स्टॉप लॉस मतलब आपने कहीं पर ट्रेड लिया बाय में, और अगर यहाँ से प्राइस आपकी डायरेक्शन में जाएगा तो वहाँ तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर प्राइस आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट गया तो कहाँ पर आपको एग्जिट कर लेना है, वे होता है स्टॉप लॉस। इसके नाम से ही हमें मालूम चलता है कि इसमें हम अपने लॉस को स्टॉप कर देते हैं। अब समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है। तो इसका काम होता है, प्राइस आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट जाता है, तब अगर आपने सही तरह से स्टॉप लॉस नहीं रखा तो फिर आपका जितना भी कैपिटल है वह सारा का सारा ज़ीरो भी हो सकता है। और स्टॉप लॉस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी है ही नहीं जिसके एक्यूरेसी 100% हो। मतलब अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 2-3 बार तो प्राइस आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए भी स्टॉप लॉस को लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। अब आपने ये तो सीख लिया कि स्टॉप लॉस क्या है, उसे लगाने की नीड क्या है, लेकिन फिर भी ये चीज़ मालूम होने के बावजूद भी कुछ लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। और वे लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने यहां पर बाय में ट्रेड किया और इस कैंडल के नीचे अपना एसएल रखा। जहां पर आपने एंट्री की वो लेवल था 100 का, और आपका स्टॉप लॉस था 90 पर। अगर प्राइस आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट जाता है और अगर प्राइस 90 को नीचे की तरफ क्रॉस कर दे तो आप इस ट्रेड से एग्जिट करेंगे, ऐसा समझकर अपना एसएल रख दिया। लेकिन रियल में क्या होता है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, फिर प्राइस 85 तक पहुंच जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपने एग्जिट कर लिया। लेकिन यहीं से प्राइस फिर से ऊपर जाता है और आपका प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो जाता है। अब आपका बड़ा लॉस हो गया क्योंकि आप सही ट्रेड में थे और वो प्रॉफिट ना मिला, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां पर आपने स्टॉप लॉस लगाया था। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं होता तो आप प्रॉफिट में होते। और यही सब चीज़ों को देखकर काफ़ी सारे अनमेच्योर ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाते। लेकिन ऐसा सिर्फ 10 में से 2-3 बार होता है। और अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो अपने 10 से 20 ट्रेड में जितना भी प्रॉफिट बनाया होगा वह शायद एक ही ट्रेड में लॉस में बदल सकता है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस को ज़रूर लगाना ही चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि स्टॉप लॉस को कैसे लगाएं। पहला तरीका है कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई से ऊपर और उसके लो के नीचे। एक झमाले के लिए यहां प्राइस लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है, सो ये डाउन ट्रेंड हुआ। तो अब हम ये दो पॉइंट को कनेक्ट करके एक बेरिश ट्रेंड लाइन बना देंगे। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है जहां पर हमें एक बेरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला, तो आप यहां एंट्री कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इस बेरिश कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर नेक्स्ट प्राइस फिर से नीचे आता है जहां अब ये रिसेंट सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका है। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा सा साइडवेज में मूव करता है। अब हम वेट करेंगे कि अगर प्राइस इस लेवल तक आकर फिर से कोई बेरिश कैंडल का सिग्नल दे तो हम एंट्री करेंगे। नेक्स्ट प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट किए बिना ही ऊपर चला जाता है और फिर से इस ट्रेंड लाइन के पास हमें एक बेरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला, तो यहां पर आप फिर से सेल में एंट्री कर सकते हैं। इसमें भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इस बेरिश कैंडल के हाई से ऊपर अगर कोई बुलिश कैंडल में आप बाय में ट्रेड करते हैं तो उसमें आपको बुलिश कैंडल के लो के नीचे एस एल रखना है। एग्जाम्पल के लिए सपोज कि आप यहां पर बाय करते हैं, नियम के अनुसार आपको यहां पर बाय में ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है। लेकिन आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैं जस्ट बता रहा हूं कि सपोज आपने यहां पर बाय किया तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस बुलिश कैंडल के लो के नीचे। इस तरह से आप कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा है, कुछ लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में भी ट्रेड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर प्राइस इस तरह से साइडवेज रेंज में मूव कर रहा था। प्राइस 5 बार इस रेजिस्टेंस को टच किया है और 2 बार इस सपोर्ट को। नेक्स्ट प्राइस ने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया।
तो यहाँ पर जिस कैंडल से ब्रेकडाउन मिला उस कैंडल पर हम एंट्री करेंगे और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस ब्रेकडाउन कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां भी प्राइस इस साइडवेज रेंज में मूव कर रहा था। प्राइस ने 3 बार इस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया था। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है और इस रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है। तो यहां पर आपकी एंट्री रहेगी और इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर आप रिटेस्ट का वेट करते हैं तो वह बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा सा करेक्शन करता है और उसके बाद हमें एक बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। तो आप यहां पर भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं जिसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस बुलिश कैंडल के लो के नीचे। चलिए अब समझते हैं कब आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए या फिर कौन सी जगह पर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। पहला नंबर, जब मार्केट बहुत ही हाई वोलाटाइल होता है उस समय आपके स्टॉप लॉस भी बहुत ज्यादा हिट हो सकते हैं। हाई वोलाटाइल मतलब मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे मूव करता है। ऐसी मार्केट को हम वोलाटाइल मार्केट कहते हैं। जनरली हाई वॉलेटिलिटी किसी न्यूज के कारण हो सकती है, जैसे इन्फ्लेशन रेट, कोई बिग अनाउंसमेंट या फिर कोई बिग न्यूज। ऐसी कंडीशन में कोई भी टेक्निकल एनालिसिस सही तरीके से काम नहीं करता जिसमें मार्केट हमारी एनालिसिस के अगेंस्ट जा सकता है। इसलिए आपको न्यूज ट्रेडिंग में ट्रेडिंग को अवॉइड ही करना। दूसरा है साइकोलॉजिकल नंबर। साइकोलॉजिकल नंबर में अगर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ज्यादा चांस रहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि काफी सारे लोग अपना एसएल और प्रॉफिट टारगेट साइकोलॉजिकल नंबर पर ही रखते हैं। जिनको साइकोलॉजिकल नंबर के बारे में नहीं मालूम उनको मेन शॉर्ट में ये समझा देता हूं कि 500 का लेवल, 1000 का लेवल, 1500 का लेवल, 2000 का लेवल, ये सब हुए साइकोलॉजिकल लेवल या फिर साइकोलॉजी का नंबर। आप इसे राउंडिंग नंबर भी बोल सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास स्टॉप लॉस लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यहां पर प्राइस ने डबल टॉप की फॉर्मेशन बनाई, फिर प्राइस इस लेवल तक आता है जो कि अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहां पर एक ब्रेकआउट और कंफर्मेशन का सिग्नल मिला। तो यहां पर जनरली लोग एंट्री करते हैं और वह अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। इस सपोर्ट के पास आपको इस तरह से स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। नेक्स्ट प्राइस यहां पर स्टॉप लॉस हिट करता है और उसके बाद नीचे मूव कर जाता है। यहां पर गलती सिर्फ इतनी है कि ये जो स्टॉप लॉस था वह टाइट स्टॉप लॉस था। आपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए भी प्राइस बहुत बार आता है। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट लेवल से थोड़ा सा दूर अपना स्टॉप लॉस रखना है। चलिए अब समझते हैं आप ऐसा स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं जो कभी हिट ही ना हो। मतलब नो लॉस स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी। अब नो लॉस स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी में ऐसा नहीं होगा कि आपने कहीं पर बाय कर लिया और स्टॉप लॉस लगा दिया इतना बड़ा। इस तरह से नहीं, लेकिन इसकी एक प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। यहां पर प्राइस स्टार्टिंग में डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था। उसके बाद ये रिसेंट स्विंग हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुका है। तो अब यहां पर ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में रिवर्स तो हो चुका है और नीचे हमारे पास एक डबल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन भी है। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस इस डबल बॉटम की नेकलाइन जो कि यहां पर रहेगी वहां पर प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आए, वहां पर हमें कोई बुलिश कैंडल का सिग्नल मिले। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा रिटेस्ट करता है और इस लेवल के पास हमें एक हैमर और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। अब आपकी एंट्री यहां पर होगी और स्टॉप लॉस रहेगा। इस कैंडल के नीचे आपका पहला टारगेट रहेगा यहां। अब आपको क्या करना है, अगर प्राइस यहां से थोड़ा बहुत ऊपर जाए और सपोज कि प्राइस यहीं कहीं से रिवर्स होने लगे, तो जो आपका स्टॉप लॉस था यहां पर वह बन जाएगा। जहां पर आपने एंट्री की वहां मान लो कि आपने 1000 की प्राइस पर बाय किया था और आपका स्टॉप लॉस था यहां पर 990 पर। प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है 1005 के आसपास और यहीं से नीचे गिरने लगती है। तो आपका जो स्टॉप लॉस 990 पर था उसको आपको शिफ्ट करके इस 1000 की प्राइस पर ही लेकर आना है। मतलब आपका प्रॉफिट भी नहीं हुआ और लॉस भी नहीं हुआ। और अगर प्राइस यहां से ऊपर की तरफ मूव करती है तब तो फिर आप होल्ड करेंगे। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है जिसके साथ यहां स्टॉप लॉस हिट
नहीं हुआ। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं। यहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन थी। फिर प्राइस इस हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन के पास आता है और यहां पर हमें एक बेरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। तो आपका एस एल रहेगा इस बेरिश कैंडल के ऊपर और प्रॉफिट टारगेट रहेगा इस सपोर्ट तक। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा नीचे गिरता है। अगर प्राइस यहां से ऊपर जाता है तो हमने जहां पर सेल किया वहां पर हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देंगे। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है तो यहां पर जो हमारा स्टॉप लॉस था उसे हमें थोड़ा सा ट्रेल करके आगे लेकर आएंगे। यहां हमने खरीदा और यहीं पर हमने बेच दिया। मतलब हमारा प्रॉफिट भी नहीं हुआ और हमारा लॉस भी नहीं हुआ और फिर प्राइस यहां से ऊपर चला गया। ऐसा आपके साथ हर बार नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में आप बड़ा लॉस नहीं उठाएंगे इस स्ट्रेटजी को यूज करके। तो इस तरह से आप अपने स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना।